उस वक्त जब उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार की संस्कृति कहीं खो रही थी, तब जौनसार बावर के रंगकर्मी नंदलाल भारती ने जौनसार की संस्कृति को बचाने के लिए कदम बढ़ाए और तब से लेकर आज तक नंदलाल भारती ने खुद को जौनसार के लिए समर्पित कर दिया है। जौनसार बावर के रंगकर्मी व सांस्कृतिक कलाकार नंदलाल भारती ने जौनसारी लोक संस्कृति को अनेक मंच पर प्रस्तुत किया। भारती ने जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की संस्कृति को एक अलग पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई है। सांस्कृतिक कलाकार नंदलाल भारती को देहरादून में आयोजित आवाज सुनो पहाड़ों की पहले सीजन में बतौर मुख्य जज देखा गया। आवाज सुनो पहाड़ों की के मंच पर उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से आए युवा गायकों ने अपनी आवाज से सभी का दिल जीत लिया और नंदलाल भारती ने अपने अनुभवों को बताते हुए युवा गायकों में जोश भरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। डॉक्टर नंदलाल भारती जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 365 का आभार जी। सर, आप पिछले 39 वर्षों से जो है आप जौनसार की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको संजो के रखे हुए हैं। बहुत कम लोग जो है जौनसार के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत करीब से जानते हैं। मैं उत्तराखंड की हूँ मगर मैं भी इतना नहीं जानती हूँ। कितना मुश्किल होता है कि लोगों तक जो है अपनी संस्कृति को पहुँचाना, या आसान है ये? देखिए बहन, जहाँ तक लोक संस्कृति की बात है, लोक संस्कृति अमुक समाज का परिचय है। जो जिस समाज में रहता है वहाँ की संस्कृति उसका जीवन यापन करने की मानवीय मूल्यों की विधाओं को सिखाता है। अब जहाँ तक जौनसार जनजाति की बात है, जौनसारी संस्कृति की बात है, एक समय आया था जब 70 से 80 के बीच का, जब लोगों ने जौनसारी संस्कृति को अपनाना लगभग छोड़ दिया था, इसलिए कि जौनसार को बाहर के लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से देखना शुरू किया। कभी कभी हमको अंधविश्वास के लिए बदनाम किया गया, कभी कभी हमको संयुक्त परिवार के लिए बदनाम किया गया, कभी कभी हमारे और रीति रिवाजों पर टीका टिप्पणी होती रही। तो हमारे समाज के लोगों को ऐसा लगा कि पता नहीं हमारे अंदर क्या कमियां होगी। लेकिन जब हम लोगों ने एक विधिवत हर उस विधा का, हर समाज के उस आयाम का एक सकारात्मक प्रयास किया, तो लोग फिर कहने लगे कि वाह, ये तो देश और दुनिया का पहला समाज है जहाँ इतनी अच्छी संस्कृति है, जहाँ अतिथि देवो भव के लिए लोग तरसते हैं। ये तो यहाँ घर घर गांव गांव में है। वसुदेव कुटुंबकम की बात जब पूरा देश करता है तो लगता है कि बात तो सब करते, लेकिन फॉलो कौन करता है? उसका अनुसरण हमारे जौनसारी जनजाति में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। सहकारिता की भावना, आज भी हमारा पूरा समाज सहकारिता के रूप में जुड़ा हुआ है। आज भी हमारा गांव का आंगन लोक संस्कृति से भरा पड़ा है। तो जब लोग, हमको ये लगा कि ये सारी जो हमारी जीने की कला है ये तो अव्वल है, तो तब से लेकर के आज तक हम उस विधा पे काम कर रहे हैं। और आज जौनसारी संस्कृति उस गांव के आंगन से आकर के अपने विश्व पटल पर है और सब लोग उसकी सराहना करते, प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल, जो है आप बहुत ही सही बात है, क्योंकि आज के समय में अब जो है लोगों का रुझान भले सोशल मीडिया से बड़ा हो या किसी भी तरीके से बड़ा हो, किंतु बड़ा ज़रूर है। और जौनसार की जो ड्रेस है, जो महिलाओं का वहाँ का पहनावा है, वो बहुत ही आकर्षक जो है लगता है। आज जो है आप यहाँ पर आवाज़ सुनो पहाड़ों की इस मंच पे आप पहुँचे हुए हैं, युवा कलाकार आपके सामने हैं, जौनसार से भी यहाँ पर कलाकार पहुँचे थे। कैसा लगा और क्या कुछ जो है आप एक युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो हमारे ये बच्चे आए हैं, ये बच्चे हमारे वो बीज हैं जो समाज को फिर से संस्कृति को अंकुरित कराएगा। क्योंकि गांव के आंगन का जो भी हमारा कल्चर विलुप्त होने के कगार पर था, वो ये बच्चे अब इसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों को पूरा जीवन आगे तय करना है और वो अपने पितरों से, बुजुर्गों से, पुरखों से, गाँव से, मेलों से, आंगन से, पर्वतों से, गदेरों से, पहाड़ से, घराटों से, जो हमारी एक वास्तविक खुशबू है, जिसमें सच्चाई है, बद्री केदार की आस्था है, माँ गंगा यमुना की सुगंध है, बुरांसर अपने ब्रह्म कमल की और हमारे कस्तूरी मृग की, ये पहाड़ का जो एक पूरा तारतम्य है, ये इससे जो संस्कृति बनती है वो गांव
के आंगन से बाहर प्रसारित की जाती है। तो ये बच्चे उस एक अमूल्य, और क्योंकि लोक संस्कृति आजकल उसका भाव जरूर गिर गया है, लेकिन वो बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है, बहुत बेजोड़ है, और ये बच्चे उसको ढोने के लिए इस मंच पे आज तैयार है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सरलता से एक बहुत ही अच्छी बात कही, और जितना मैं समझ पा रही हूँ कि भले ही सोशल मीडिया आने से जो है लोगों में एक संस्कृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, किंतु वो एक, मैं खुद अगर देखूँ तो वो एक सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती है। जैसे हम पहाड़ी हैं तो पहाड़ के जो है नथ पहन लें या जौनसार की कोई ड्रेस पहन लें, तो उससे केवल मुझे लगता है कि वहाँ का आदमी या वहाँ की पहचान जो है हमें नहीं मिल पाती है। हमें वहाँ के, जैसा आपने बताया कि पहाड़ों के जो है गदेरों से, घर से, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे जो है व्यक्ति उस जगह का बन पाता है। और वो चीज़ जो है हमने यहाँ पर युवाओं में देखी। एक जो अपनी संस्कृति के बारे में या फिर उत्तराखंड के बारे में कहा, जौनसार के बारे में, जो आपने अपने अनुभव से अपने इतने सालों में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो कुछ ऐसा अनुभव आप अगर हमें बताएं तो। देखिए, जो जौनसारी संस्कृति में मेरा जो अनुभव है पिछला, मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि ये देश और दुनिया की, ऐसा नहीं है कि मेरी संस्कृति है तो मैं इसलिए ऐसी प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन आज भी वो संस्कृति पूरे हमारे देश में उस पायदान पर है जहां सब लोग चाहते हैं कि काश हम भी इस संस्कृति में होते। हम लोग आज भी खेतों का काम सब सामूहिक रूप से करते हैं। हमारे गांव में कोई दुखी हो जाए तो सारा गांव उसको उठा के हॉस्पिटल तक ले जाता है। हमारे यहाँ कोई भी आदमी मतलब प्राकृतिक बाधाओं के कारण, आपदाओं के कारण गिर जाए तो सरकार की तरफ नहीं ताकता, वो अपने समाज के अंदर ही उसकी पूर्ति कर लेता है। दुख में सब खड़े होते हैं और सुख के समय सब मुस्कुराते हैं, क्योंकि रील बनाना और आज की जो चकाचौंध है, इसको आप बाहरी आवरण तो उसको दिखा सकते हैं, लेकिन जो अंदर की भावना है उसको बदलना, ये तभी बदला जाएगा जब हम उस समाज के साथ आत्मसात करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस समाज को उस समय एक ऐसी निगाह से देखा जा रहा था, आज वो लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। और शायद इसलिए कि हम लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक है, हम लोग सच्चाई के बहुत निकट है, हम लोग पहाड़ों की हवाओं में और पहाड़ों के वनस्पतियों में, पहाड़ों के उन फूलों में, उन सुगंधित वातावरण में अपने उस कला को परोस रहे हैं, तो निश्चित रूप से पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी वो महक आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही कम लोग जो हैं आज के समय में अपनी संस्कृति के प्रति इसी तरीके से जो है, बिल्कुल मैं कहूँगी तन मन धन से लगे हुए हैं, उनमें से आप बिल्कुल एक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।